एक्सपेक्टेशन थी अम्बेडकर जी के लोगों को इस किताब का फायदा कि बहे मंद मंद पूर्वी बयरिया, बड़ा नीक लागे जौनपुर शहरिया हो। बहे मंद पूर्वी बयरिया, बड़ा नीक लागे जौनपुर शहरिया। तो सब लोग गाएंगे साथ में, कैसे? सरयू तट के गोमती तट के नजारा सुहाना लगे, इहवया के तहर दिल दीवाना लगे। क्या बात है, गोमती तट पर इस वक्त हम लोग हैं जौनपुर में। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। देखिए आप लोग जान चुके होंगे कि इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष का काफिला कहां पर है। आपको मालूम होगा टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त जौनपुर आ चुका है और जौनपुर में आज हम बात करेंगे, जौनपुर की राजनीतिक नब्ज टटोलेंगे। राहुल गांधी को भी आपने संविधान में वो बोल रहे थे, संविधान की कॉपी लेकर आए थे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, क्योंकि जौनपुर में हम हैं तो क्यों नहीं जौनपुर की बात करें, जौनपुर की मुद्दों की बात करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जौनपुर के लिए, जोरदार तालियां जौनपुर के लोगों के लिए, आपके लिए और जौनपुर की पॉलिटिक्स के लिए। देखिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन जौनपुर में तो अलग ही माहौल है। और जिस तरह से यहाँ पर श्रीकला जी आई चुनाव में और उसके बाद फिर धर्मेंद्र जी आए वहां जमानत पर जेल से बाहर, और उसके बाद ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। फिर वो अब श्रीकला चुनाव से बाहर हो गई, धर्मेंद्र यादव को बीएसपी ने टिकट दिया। क्या ये चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है जौनपुर का? और इसके साथ ही साथ आज जो एक बहुत बड़ी खबर आई है, केजरीवाल के जमानत पर छूटने से क्या इंडिया गठबंधन आज मजबूत हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। हम बताएंगे मेरे साथ कौन कौन है, लेकिन पहले सुनिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है इस पर। भाई बोला बड़ी जीत मानती है आम आदमी पार्टी। देखिए ये इस देश में संविधान और लोकतंत्र की जीत है। ऐसा लगने लगा था देश में जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया 3 बार, श्याम सिंह यादव, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस देश में अंधकार छा गया। कोई बात नहीं, अभी फिर से बोल दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेंच के फैसले ने एक उम्मीद जगाई है, इस अंधेरे में एक रोशनी जगाई है। जो धर्मेंद्र यादव जी बताएं वहाँ आजमगढ़ वाला की सरकार की तानाशाही है, जो देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके खिलाफ देश लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से लड़ाई और मजबूत होगी और इस देश से तानाशाही। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल से केजरीवाल की रिहाई होने वाली है। सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है, एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी तिहाड़ पहुंच रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये बड़ी खबर आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिख रही है। बस थोड़ी देर में जेल से बाहर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और उनके बाहर आने के बाद क्या ये चुनाव बदलेगा, क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा, क्या इक्वेशन चेंज होंगे। और यहाँ पर जिस तरह से बीएसपी ने टिकट दिया यहाँ पर श्याम सिंह यादव जी को, क्या वो यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे। धनंजय सिंह अभी क्या वो एक फैक्टर है इस चुनाव में, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बताऊं मेरे साथ आज कौन कौन है। मेरे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश सिंह हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए सर, डायस पे आइए। मेरे साथ यहाँ पर आरिफ हबीब खान है, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी से, आप भी डायस पे आइए, जोरदार स्वागत होना चाहिए इनका। मेरे साथ विकास तिवारी है कांग्रेस पार्टी से, विकास जी का भी एक बार जोरदार स्वागत हो। और हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अनुराग मिश्रा है, मिश्रा जी का भी जोरदार स्वागत होना चाहिए। अब मिश्रा जी पहला सवाल तो मैं आप ही से लेना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो असम के सीएम है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने आपके नेता को जमानत पर छोड़े जाने को लेकर एक रिएक्शन दिया है, वो सुना देता हूँ। सुनाइए पीसीआर। क्या बेल मिला? बोले आप चोर हैं लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोगों बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। और क्या बेल है कि आप जाओ? बताइए इंडिया को फायदा हो जाएगा क्या? बताइए मिश्रा जी, इंडिया को केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा क्या? बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जौनपुर आए, और मैं आपको सबसे पहले मैं आज सुप्रीम कोर्ट को
धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि आज उन्होंने इस देश के संविधान, जिस चीज के लिए जाना जाता है, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने का काम आज सुप्रीम कोर्ट ने किया और बता दिया कि बीजेपी की मनोहर कहानियां अब चलने वाली नहीं है। वो जितने भी अपने दफ्तर से गढ़े, बीजेपी की मनोहर कहानियां चलने वाली नहीं है। ओम जी क्या बोल रहे हैं? आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं क्या? अरविंद केजरीवाल माइक पास लाइए, माइक पास लाइए। पहले कभी चुनौती थे न है। अगर चुनौती होते तो 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखिए। सवाल ये उठता है कि आदरणीय केजरीवाल तिहाड़ जेल गए क्यों, किस कारण गए? और ये बताइए कि जिस कांग्रेस के जमाने में, सुनिए गौरव जी, मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान आपकी तरफ ही है। जिस कांग्रेस के जमाने में, जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जी अन्ना हजारे के नेतृत्व में केजरीवाल धरना दिए, प्रदर्शन किए, हाँ। आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार के मामले जेल गए। अच्छा, जौनपुर वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाथ उठाइएगा, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन पहले यहाँ पर विकास तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं आ रहा हूँ, विकास तिवारी। मोदी जी ये लोकसभा का चुनाव शुरू होने से पहले विकसित भारत की बात करते थे। पहला चरण बीतने के बाद मोदी जी आ गए। मोदी जी कहने लगे कि मुस्लिम लीग और मटन पे बात आ गई। दूसरा चरण आया, दूसरा चरण बीतने के बाद मंगलसूत्र पे आ गए और भैंस पे आ गए। और तीसरा चरण खत्म होते होते लेकिन चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर टिका है। मुद्दों से ध्यान भटकेगा नहीं। ये अदानी के टेम्पो का अंदर का नजारा है, आप देख सकते हैं टेम्पो का अंदर का नजारा। ये अदानी के टेम्पो का बाहर का नजारा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप जरा भैया हाथ उठाइए, जौनपुर वाले भैया खड़े होइए, बताइए कि अच्छा हो गया ये। आप जौनपुर वालों को सुनेंगे भैया, आप लोगों को तो रोज सुनते हैं, इनको सुनते हैं। भैया बताइए, केजरीवाल आ रहे हैं जेल से बाहर। केजरीवाल अगर आज उनको रिहाई मिली है, मतलब रिहाई क्या है, वो आए हैं इसमें जमानत पे 1 तारीख तक, अगर उनको इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, ये संविधान की एक जीत है। संविधान की जीत है। भैया खड़े होइए। केजरीवाल इसके पहले भी 14 में भी लड़े थे और 19 में भी लड़े थे। 7 सीट दिल्ली में भाजपा ने पाई है, इसलिए उनके आने का कोई मतलब नहीं। भैया जल्दी। सर मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं, पहले केजरीवाल पर राय दो। केजरीवाल शिक्षा के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात घोटाले की, तो मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि अडानी के एजेंट हैं, आप कभी अडानी के ऊपर बोलते नहीं थे, तो पीएम कैसे कहने लगे? बोलते नहीं थे, पहले बोलते नहीं थे। आप खड़े होइए, आप क्या कहना है? केजरीवाल के आने से बीजेपी को चुनौती? केजरीवाल के आने से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर दिया कि भ्रष्ट आदमी है, केवल प्रचार के लिए इसको भेजा जा रहा है। 1 तारीख के बाद फिर उसको